हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएशन इन जी विद रोटेशन ऑफ अर्थ। लास्ट टॉपिक्स में हमने किया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज करता है विद हाइट एंड डेप्थ। तो आज हम बात करेंगे कि अर्थ की रोटेशन की वजह से जी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो अज्यूम कर रहे हैं अर्थ टू बी परफेक्ट स्फीयर और उसका जो रेडियस है दैट इज आर। एम इज कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ। दिस लाइन इज रोटेशन एक्सिस और जो ओमेगा है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। जो लाइन इसके सेंटर से पास कर रही है दिस लाइन इज इक्वेटर और दीज पॉइंट्स आर पोल्स। तो पोल से रोटेशन एक्सिस जो है पास कर रही है। अब इसकी रोटेशन की वजह से अर्थ जो रोटेट कर रही है तो जो बॉडी यहाँ पर प्लेस्ड है उसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगता है। दिस फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और यूनिट 3 में हमने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का? देखो, अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, और उसके ऊपर अंदर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा है, जैसे कि ये सन है और ये अर्थ है और अट्रैक्टिव फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर, तो दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अंदर की तरफ एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर। एम इज मास ऑफ बॉडी जो रोटेट जो मूव कर रही है और आर इज रेडियस ऑफ सर्कल, v इज वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम इसको एंगुलर वेलोसिटी में फाइंड करें तो एक्सप्रेशन हो जाता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। v की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आर ओमेगा और एक आर कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक इसी तरह से अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है कि बॉडी सर्कुलर पाथ कवर कर रही है और सेंटर की तरफ कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है और बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ, जैसे हम राउंड अबाउट पर जाते हैं, ठीक है, तो उसके राउंड घूमते हैं तो बाहर की तरफ फोर्स लगता है, तो जो बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में एम मास की, उसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगता है। दिस फोर्स इन दिस केस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्सप्रेशन भी सेम है, इट इज एम बी स्क्वायर अपॉन आर, जो हमने सेंट्रीपिटल का फाइंड किया है, या एम आर ओमेगा स्क्वायर, सेम है। ठीक है, नो चेंज, एम वी स्क्वायर अपॉन आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर रेडियस आर है, दिस रेडियस इज आर, दिस इज मास एम, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना एक्ट करेगा? एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और बॉडी का वेट यहाँ पर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एक्ट करेगा, तो इट इज एम इंटू जी। तो अगर हम बॉडी को प्लेस करें एट इक्वेटर, तो एट इक्वेटर क्या होगा? एट इक्वेटर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी, वो नेट वेट होगा, नेट फोर्स ऑन बॉडी विच इज इक्वल टू नेट वेट। तो नेट वेट होगा एम जी डैश। तो एम जी डैश किसके इक्वल होगा? जो फोर्स ग्रेटर है, वेट का फोर्स ग्रेटर है, एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो एम सारे में से कैंसिल हो जाएगा, तो एट इक्वेटर जी डैश की वैल्यू आ जाएगी, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। तो बिल्कुल क्लियर है कि जी डैश इज लेस देन जी। तो रोटेशन की वजह से जो बाहर की तरफ फोर्स एक्ट करता है वो वेट को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, अगर हम पोल्स पर बात करें, देखो, तो पोल्स पर यहाँ से जो रोटेशन का डिस्टेंस है बॉडी का वो जीरो हो जाएगा एक्सिस से,
तो एट पोल्स क्या होगा, अगर हम एट पोल्स पर बात करें तो एट पोल्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट जीरो हो जाएगा यहाँ पर। तो जी डैश इज इक्वल टू जी। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट पर अगर बॉडी प्लेस्ड है, यहाँ पर प्लेस्ड है सपोज करो, तो एक एंगल हम और डिफाइन कर रहे हैं। दिस एंगल इज, जो यहाँ से ज्वाइन करती है बॉडी, तो अगर हम इसको ज्वाइन करें फ्रॉम टूवर्ड्स द सेंटर, तो दिस इज रेडियस। ठीक है, तो ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है अर्थ के सेंटर से किसी भी पॉइंट पर, ये जो एंगल बना रही है, इसको कहते हैं लैटिट्यूड। जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड। ठीक है, तो एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ, एट एनी पॉइंट इफ लैम्डा इज एंगल ऑफ लैटिट्यूड, इसको लैटिट्यूड भी बोलते हैं और एंगल ऑफ लैटिट्यूड भी बोल देते हैं। एंगल ऑफ लैटिट्यूड अगर लैम्डा है तो क्या होगा यहाँ पर, तो इसका एक्सिस से जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर। ये एंगल लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होगा, दिस इज ऑल्सो लैम्डा। तो अगर हम इस ट्राइंगल में देखें ओ ए बी में, इन ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा, इन ट्राइंगल ओ ए बी अगर हम फाइंड करें आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, ठीक है, तो आर बेस हो जाएगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा कॉस लैम्डा। ठीक है, तो आर किसके इक्वल आएगा, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू कॉस लैम्डा। तो ये स्मॉल आर की वैल्यू हो गई इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। अब हम फाइंड करते हैं कि यहाँ पर नेट वेट कितना होगा। देखो, जो बॉडी का वेट है वो किस तरफ एक्ट करेगा, जो बॉडी का वेट है वो तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एक्ट करेगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेट mg। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एक्ट करेगा वो अवे फ्रॉम द एक्सिस एक्ट करेगा, इस तरफ। वो कितना होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक फोर्स इस तरफ है, एक फोर्स इस तरफ है, तो हम इसका कंपोनेंट फाइंड करते हैं, इसके ऑपोजिट कितना है। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसके ऑपोजिट। ठीक है, अब ये एंगल लैम्डा है, तो इसका जो ऑपोजिट एंगल है ये भी लैम्डा होगा। ठीक है, तो इस जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना हो जाएगा, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। ठीक है, अब एम जी वेट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एक्ट कर रहा है, और अवे फ्रॉम द अपोज टू दिस जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट है दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। तो नेट वेट कितना हो जाएगा, तो एम जी माइनस दिस। तो एट दिस पॉइंट नेट वेट कितना हो जाएगा, तो नेट वेट एट पॉइंट ए mg dash is net weight is equal to mg minus m r ओमेगा स्क्वायर cos लैम्डा। ठीक है, अब इसमें m तो सारे में से कैंसिल हो जाएगा, g डैश किसके इक्वल हो जाएगा, g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos लैम्डा। और अगर हम इसमें r की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, तो इसकी ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पर आर की ये वैल्यू, तो जी डैश किसके इक्वल हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल आर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा। कॉस लैम्डा और कॉस लैम्डा हो जाएंगे कॉस स्क्वायर लैम्डा। क्लियर। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन जो हम किसी भी पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं।
एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ, अगर उसका हमें एंगल ऑफ लैटिट्यूड पता है लैम्डा, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इक्वेटर पर लैम्डा की वैल्यू देखें, एट इक्वेटर लैम्डा कितना होगा, अगर ये पॉइंट यहाँ पर आ जाए तो एट इक्वेटर लैम्डा इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और एट पोल्स लैम्डा कितना होगा, एट पोल्स लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, अगर ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ए पॉइंट अगर पी पर आ जाएगा पोल्स पर, ठीक है, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर लैम्डा 90 हो जाएगा, इस इक्वेशन में हम लैम्डा इज इक्वल टू 90 पुट कर देंगे, तो cos 90 0 हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी जो हमने पहले फाइंड किया था। ठीक है, और अगर हम इक्वेटर पर बात करते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू 0, कॉस लैम्डा कॉस 0 इज 1, तो इसमें हम cos 1 कर देंगे, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर जो हमने पहले रिजल्ट फाइंड किया था एट इक्वेटर। तो जो हमने इक्वेटर और पोल्स पर तो रिजल्ट पहले ही फाइंड कर लिए थे, एट इक्वेटर जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, एट पोल्स जी डैश इज इक्वल टू जी, एट पोल्स रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, और एट एनी पॉइंट जैसे हमने ए पॉइंट जूम किया तो उसके लिए हमने लैटिट्यूड पता होना चाहिए, एंगल कितना है। ठीक है, किसका, जो लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर टू दैट पॉइंट, उसका इक्वेटर के साथ कितना एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड लैटिट्यूड। तो लैम्डा फाइंड करके हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट फाइंड करेंगे, और उसको पुट करके हमने जो वैल्यू फाइंड की दैट इज जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, तो रोटेशन की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो उसका मैक्सिमम इफेक्ट कहाँ पर होता है, एट इक्वेटर, और मिनिमम इफेक्ट कहाँ पर होता है, एट पोल्स। पोल्स पर कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं वेरिएशन इन जी विद शेप ऑफ अर्थ। तो देखो, हम हर डेरिवेशन में अर्थ को एक स्फीयर अज्यूम करते हैं, बट अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली अ स्फीयर। अर्थ बिल्कुल स्फीयर नहीं है एग्जैक्ट। तो क्या होता है कि अर्थ इज स्लाइटली इलिप्टिकल, तो दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये जो रेडियस हम शो कर रहे हैं एट इक्वेटर, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल रेडियस एट इक्वेटर। इट इज आर ई, इट इज आर ई। तो एट पोल्स अगर हम रेडियस शो करें, एट पोल दिस इज पोल, दिस इज आर पी, तो आर ई इज स्लाइटली ग्रेटर देन आर पी। और g की वैल्यू क्या होती है, अगर हम g का एक्सप्रेशन करें, एट g इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, वेर g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तो फिक्स्ड है। m इज मास ऑफ अर्थ, तो ये भी कांस्टेंट है यहाँ पर। तो वैल्यू क्या चेंज कर रही है, अगर हम जी पी एट पोल्स पर बात करेंगे, एट पोल्स, तो ये हो जाएगा जी एम ओवर आर पी स्क्वायर। और अगर हम इक्वेटर पर बात करेंगे तो ये हो जाएगा जी एम ओवर आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो पहले ही हमने जैसे बताया है कि आर ई इज ग्रेटर देन आर पी, तो जी ई लेस होगा जी पी से, क्योंकि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है कि जी पी इज ग्रेटर देन जी ई। तो पोल्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ग्रेटर होगी देन द वैल्यू एट इक्वेटर। अगर हम इसको m से मल्टीप्लाई कर दें तो वेट आ जाएगा बॉडी का, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय m ऑन बोथ साइड्स, तो एम जी पी क्या हो जाएगा,
mgp is greater than mge. क्लियर है? तो वेट ऑफ बॉडी इज मोर एट पोल्स देन एट इक्वेटर. तो हमने चारों इफेक्ट डिस्कस कर लिए. वेरिएशन जी विद हाइट ऑफ अर्थ, अगर हम ऊपर जाते हैं किसी हाइट पर तो जी डिक्रीज होता है. वेरिएशन जी विद डेप्थ ऑफ अर्थ, अगर हम इनसाइड द अर्थ जाते हैं किसी डेप्थ पर तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है. रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट हमने किया है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जहाँ पर एक्ट करता है तो उसकी वजह से जी की वैल्यू डिक्रीज होती है. तो अब हमने रोटेशन शेप ऑफ अर्थ की बात की कि इक्वेटर पर जो रेडियस है आर ई, इट इज लिटिल लॉन्गर देन आर पी. आर ई इज ग्रेटर देन आर पी, सो जी पी इज लेस देन, जी पी इज ग्रेटर देन जी ई. ठीक है, आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा. अगर इस टॉपिक में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे.